हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है इस चैनल के अंदर। और लास्ट टाइम हमने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना प्रॉपर तरीके से सीख लिया था पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको सॉफ्टवेयर की एक डिटेल्स बताऊंगा, कहाँ से क्या चीज़ें होती हैं। तो इसको हम कई पार्ट्स में करेंगे ताकि हम आसानी से समझ सकें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आप जब सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपका स्क्रीन पे आता है। एंड सबसे पहले मैं आपको एक एक जो पार्ट है इसके अंदर, जैसे लाइक फाइल एडिट, ये सब के बारे में बताऊंगा कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसका कब कब इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पे आता है फाइल। फाइल पे क्लिक करते हैं, हमारे पास यहाँ पे कई सारी चीज़ें दिख जाती हैं, जिसमें से पहला नंबर पे आता है न्यू। जब भी आपको नए पेज की ज़रूरत होगी, जैसे मान लीजिए आपने कोई काम किया, आपको उसको डिलीट करना है, तो या फिर उसको ना कर उस पे काम ना करके आपको नए पेज पे काम करना है, तो कंट्रोल एन पे क्लिक करके आप नए पेज को ले सकते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से। और कोई फाइल आपके पास पहले से ही बनी हुई है तो उसको ओपन करने के लिए यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई फाइल आपने ऑलरेडी बनाई हुई है तो उसको सेव करने के लिए आप कंट्रोल एस या फिर सेव का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मॉडिफाई करने के बाद सेव एज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल होता है वो होता है इंपोर्ट, है ना। तो हमारी जो भी फाइलें कोरल की बनती हैं, जो भी हमारी फाइलें कोरल में डिज़ाइन करते हैं, या फिर जो भी आप लोग वहाँ पे बनाएंगे, और ध्यान रखना कि जो भी आपकी कोरल की फाइल होगी वो सारी की सारी जो है डीएक्सएफ में एक्सपोर्ट होगी, डीएक्सएफ पीएलटी एआई, है ना। तो ये सारी प्रोग्राम फाइल ये आपका जो इंपोर्ट करता है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स के लिए मैं आपको कुछ फाइल्स ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास कुछ फाइलें ऑलरेडी बनी हुई हैं, है ना। तो मैं कुछ फाइल लेकर के आपको एक टाइम टेस्टिंग दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन में आ जाएगी आपकी फाइल, ठीक है। और ये हमारी फाइल आ जाती है स्क्रीन के अंदर। तो कोरल में आपको डिज़ाइन करना है और उसके बाद यहाँ पे इसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे इमेज लाइब्रेरी में इसका कोई यूज़फुल नहीं होता, इसके बाद की कोई चीज़ें नहीं होती। वो अंडर सेटिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता ही दिया था, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है एडिट। एडिट के अंदर यहाँ पे पहला बैक जाने के लिए और आगे जाने के लिए कट कॉपी पेस्ट, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मूव करने के लिए जूम इन जूम आउट, या फिर आप अपने माउस के कर्सर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यू करने के लिए, पेज के फ्रेम को देखने के लिए व्यू ऑल, इस सब की शॉर्ट कीज आपके स्क्रीन पे यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल रहेगी, ये जो आपकी स्क्रीन पे है ना। तो ज़्यादा यूज़फुल होता नहीं है, आपको ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें पता भी होंगी। कट पॉइंट जो है सेलेक्ट करना, उसकी डायरेक्शन सेलेक्ट करना, इन सब का ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता। सेलेक्ट सभी को ऑल सेलेक्ट करने के लिए, ग्रुप करने के लिए, अनग्रुप करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ट्रांसफॉर्म आपको कई बार हो सकता है इस्तेमाल हो सकते हैं। रोटेट करने के लिए, मान लीजिए आपको रोटेट करना है, इसको 90 डिग्री घुमाना है ऑब्जेक्ट को, तो आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है एंड देन उसको 90 डिग्री मान लो घुमाना है, या फिर 180 डिग्री घुमाना है, जैसे भी करना है करके आपको अप्लाई करना है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट घूम जाएगा। अभी तो खैर वैसे है, तो ये घूम जाएगा आपका। मान लीजिए कोई लेटर है, उसको घुमाना है, फिर मिरर करना है। इसकी शॉर्टकट कीज भी आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगी, है ना, मैं आपको वो दिखा दूंगा, है ना। एंड थर्ड ऑप्शन पे आता है ड्रॉ। आपको एडिट ड्रॉ करना है, पॉलीगन, कर्व, रेक्टेंगल, टेक्स्ट, ये सब सारी चीज़ें ना आपके स्क्रीन पे भी अवेलेबल रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे मिल जाती है। एंड इसमें से ज़्यादा यूजफुल आपका ये रहेगा कॉन्फ़िगरेशन, है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहली चीज़ होती है सिस्टम सेटिंग, है ना। इसमें इम्पोर्टेंट ये रहता है कि हर मशीन का डाटा अलग रहता है। मान लीजिए आपका मशीन में जो है ओरिजिन पॉइंट जो है लेफ्ट में है ना। तो लेफ्ट में ये रहेगा आपका ये, ठीक है। तो आपका लेजर हेड भी लेफ्ट होना चाहिए, राइट है तो राइट रहना चाहिए। और ये सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग हेड की पोजीशन को, फिर फ्रेमिंग लेने की पोजीशन को आप इस जगह से एक एक जगह पे करके आप चेक कर सकते हैं कि आपको किधर चाहिए, राइट। और ये सारी चीज़ें आपको छेड़ना नहीं है, इन सब चीज़ों को कुछ भी चेंजेस नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कई बार आपकी फाइल का जो साइज़ है वो कई बार कम या ज़्यादा आता है, तो उसके लिए आप यहाँ से डीएक्स फाइल हमेशा ही एमएम में रहेगा, है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ये एमएम में ही रहना चाहिए। कई बार चेंजेस हो जाते हैं तो इसमें आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। कंट्रोलर, ये आपके मेन बोर्ड की चीज़ें यहाँ पे आ जाती है, कितनी देर आपने चलाया हुआ है, कितना आपका टाइम हो चुका है ना, कितनी देर से कितने दिन से आप मशीन यूज़ कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। तो हमने ऑलमोस्ट चार ऑप्शन क्लियर कर लिए हैं। पहला फाइल, एडिट एंड ड्रॉ एंड कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट आता है हैंडल। हैंडल में हम कई सारी चीज़ें, पहले हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि ये हाईलाइट रहे हमारा। एंड हैंडल पे क्लिक करेंगे तो कर्व ऑटो क्लोज, जैसे कई बार आपका कर्व जो है क्लोज नहीं रहता, ओपन रहता, तो उसके लिए कर्व स्मूथ करने के लिए कट ऑप्टिमाइज, मतलब
आपको अंदर से बाहर कटिंग करना है या बाहर से अंदर कटिंग करना है, तो आप दोनों चीज़ें यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं, है ना। दोनों चीज़ें अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, है ना। कई बार ये चीज़ें होती हैं कि भाई मुझे पहले अंदर से शुरू करना है फिर बाहर से अंदर करना है, ये सारी चीज़ें आप हैंडल में जा करके चेक कर सकते हैं। कंबाइन करने के लिए डिलीट ओवरलैप, मान लीजिए आपकी फाइल में दो दो बार एक ही लाइन पे दो बार लाइन बन गई, तो ओवरलैप को डिलीट करने के लिए ऑफसेट लेने के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं डाटा चेक, मतलब अपने डाटा को चेक कर सकते हैं उसके अंदर कितना क्लोज है नहीं है, ओपन है कितना नहीं है, क्रॉस तो नहीं है, ओवरलैपिंग तो नहीं है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो हमारे अभी जो हमने डाटा चेक इसमें तरह का किसी तरह का कोई भी एरर फाउंड नहीं है, मतलब सब कुछ ओके है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे आता है लास्ट ऑप्शन, मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। हैंडल पे क्लिक करेंगे हम। ग्राफ हैच कुछ ज़रूरत नहीं है, ब्रिज की रिंग हैच इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है ना। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं हम लोग टूल्स पे, इसका भी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। प्रोजेक्टर ये इन्वेस्टिंग मेजरमेंट ये सब इसमें आपको यूज़फुल नहीं है। अगर आपको कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है इन फ्यूचर में तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये आपका मॉडल रहने वाला है, जो आपका मेन बोर्ड रहेगा वो अपने आप ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएगा। व्यू में आपके ये सारे ऑप्शन हाइड एंड हाइड करने के लिए होते हैं, जिस पे क्लिक करेंगे वो ऑप्शन हट जाएगा और दोबारा लाने के लिए उस पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा, राइट। तो कई बार आपका फंक्शन अगर हट जाता है ना, तो आप यहाँ से आपको ला सकते हैं, ठीक है। किसी भी ऑप्शन पे हेल्प की जरूरत होगी तो मैं आपको लास्ट में अपना नंबर शेयर कर दूंगा, आप उस पर जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो के अंदर हमने ऑलमोस्ट ऊपर जितने भी फंक्शन थे हमने वो सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा मैं और आपको इम्प्रूवमेंट करके बताऊंगा कि और इसमें क्या कर सकते हैं, कितनी पावर स्पीड एंड क्या चेंजेस, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट पड़ती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। सो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।